आज योगी जी ने सब बर्बाद करके सिर्फ एक चीज को छूट दे रखा, वो है अपराधियों को। चोला बदल लेने से अपराधी का चरित्र नहीं बदल जाता है। मैं कल कहता था, आज कहता हूँ, आगे भी कहता रहूंगा। आने वाले में आज समय में 27 में चुनाव है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है, लोग तो कह रहे हैं कि लग रहा है वापसी संभव है, वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहने पर जो ये हमला कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खेल जारी रखना, बस अपने टाइम पर रोना मत। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप आदेश दर्पण देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और एक बार फिर करणी सेना चर्चा में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व में कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व में वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे। अब सोचिए उनके ऊपर हमला हो गया, वो भी रायबरेली में, बिल्कुल बीच चौराहे, दिन दहाड़े करणी सेना के कुछ अराजक तत्वों ने उनको ऊपर हमला कर दिया। हमले में अब कहा जा रहा है कि जो है उनको थप्पड़ मारा गया। पहले जो है वो करणी सेना का जो अराजक था, जो गुंडा था, उसने थप्पड़ मारा और पहले माला पहना, फिर उसके बाद थप्पड़ मार दिया। लेकिन उनके ऊपर हुए हमले के बाद ये देखा गया कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी ने किया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जो है इस मामले का विरोध किया और किसी ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव हैं, सक्रिय हैं, लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहते हैं, किसी भी मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी तो पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कल खड़े हो गए। क्या मामला चल रहा है? वो तो बहुत पहले सपा छोड़ करके चले गए थे। देखिए, वो भले आज समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, मगर हैं तो वो पीडीए के हिस्सा, पीडीए समाज से आते हैं, पीडीए की आवाज़ उठाते हैं, पीडीए के लिए लड़ते हैं। तो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो कहा है कि जिसके साथ शोषण हो उसके साथ आप मजबूती के साथ खड़े हो, उसका साथ दीजिए, उसका समर्थन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, मगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी का शायद आपको बयान नहीं पता होगा कि हमने तो नहीं कहा कि जाने के लिए, वो अपने मन से चले गए, हम तो नहीं भेजे और हमने तो उनके समर्थन में आए हम लोग। भाई समाजवादी का काम ही जिसके साथ शोषण होगा उसके साथ हम खड़े होंगे। अब ये आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसको पैदा कर रही है? गुंडों को पैदा कर रही, लफंगों को पैदा कर रही। इस देश को बर्बाद करने के पूरी तरह से प्लानिंग बनाई गई है। जो हत्याएं होंगी, जो घटनाएं हो रही, वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होते हैं, समर्थन वाले होते हैं, उनके द्वारा पोषित जो लफंगे गुंडे लोग हैं। अब आप बता देंगे कि उसमें कह दोगे कि एक यादव जी थे, अब ये बता दोगे कि एक उसमें यादव जी थे। तो यही तो खेल है, यही समझाना चाह रहा है जो स्वामी जी समझाना चाहते हैं, जो बहुजन की बात करते हैं, वही समझाना चाहते हैं कि ये आपको अपने साथ तब तक रखेंगे जब तक आप मिट नहीं जाएंगे। अब जो यादव जी थे अब चले गए जेल, अब उनके छुड़ाने के लिए उनके घर वाले रहेंगे, अब कोई नहीं है। कल सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खर्चा लेकर नफरत फैलाने का काम करते थे, वो लोग उनको लिख रहे थे जियो शेर, बहादुर, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, मगर अब कोई उनकी जमानत कराने नहीं गया। तो क्या ये माना जाए कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हो गए हैं? आने वाले में आज समय में 27 में चुनाव है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है, लोग तो कह रहे हैं कि लग रहा है वापसी संभव है, वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं? अब वो उनका निजी बयान होगा कि आएंगे या नहीं आएंगे, मगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमने नहीं हटाया। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हमने नहीं हटाया और पीडीए समाज से आते हैं, इसीलिए हमारा समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ और आवाज़ उठाए। और रात के ही हमको लगता है कि सुना है कि 2 लोगों को जेल पहुंचाया गया। गंभीरता ये बात की है कि आप सोचिए कि अब उनको छुड़ाने नहीं जाएगा कोई भारतीय जनता पार्टी वाला। तो हमको एक बात बताइए, करणी सेना लगातार इस तरह की घटनाएं कर रही हैं, उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नेता जिसके ऊपर इस तरह के हमले हुए, इस तरह के हमले थे, दिन दहाड़े हमले थे, तो इस तरह से अराजक तत्व घुस करके किसी को मारें तो उनको तो गोली भी मार दिया जा सकता था, उस वक्त उनसे जान भी चली जा सकती थी। इस तरह के वो हमले थे। तो क्या लगता है कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं? भाई उनको पूरी छूट दे रखे, कार्रवाई की बात ही नहीं आ रही ना। उनको बोला गया कि तुम ये सब कुछ करो, हम आपके साथ हैं ना, हम आप पर मुकदमा करेंगे,
ना आपके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे। अगर करना होता, जब सुमन जी सांसद जी हमारे थे, उनके साथ कितनी बदतमीजी की गई। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धमकी दे दी गई, गोली से मारने की धमकी दी गई थी। एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी देना अपराध से कम नहीं था, मगर उनको पूरी तरह से माला, और सुनिए आप देखिए सोशल मीडिया पे उनको माला पहनाकर सम्मानित करने की बात यहाँ तक कर रहे हैं। कौन? 1 2 3 पोंगा हैं जो वो लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज़ बता दूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहने पर जो ये हमला कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खेल जारी रखना, बस अपनी टाइम पर रोना मत। हाँ, मतलब क्या आपका समय आएगा तो फिर आप हमले करेंगे? नहीं, हमला नहीं करेंगे। हाँ। न्यायालय जो न्याय द्वारा जो कानूनी अपराधी तो हो, ये जेल में सड़ जाएंगे, ये सड़ा डालूंगा। अच्छा, सड़ना पड़ेगा भाई। मैं उत्तर प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए माननीय जी ने 100 डायल चलाया था, 1090 महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1090 चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि सबको सुरक्षा मिल सके। आज योगी जी ने सब बर्बाद करके सिर्फ एक चीज को छूट दे रखा, वो है अपराधियों को। चोला बदल लेने से अपराधी का चरित्र नहीं बदल जाता है। मैं कल कहता था, आज कहता हूँ, आगे भी कहता रहूंगा। मगर ये हमारे चोला बदल कर कैसा कर रहा है? ये सब चोला बदला जा रहा है। ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, देश को भी बदनाम कर रहे हैं, और देश में लफंगाई फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर जिस समय आगरा में ये घटना हुई थी, उस समय अगर इन लोगों को जेल पहुंचा देते, आज ये दिन ना आता। और मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 27 से पहले देखना स्वामी प्रसाद, यही स्वामी प्रसाद जी के ऊपर, या फिर लोटर राम निषाद जी के ऊपर, या क्या नाम है अपने राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, या राल जी सुमन जी, या हम पर जानलेवा हमला जरूर कराएंगे। आवाज़ बंद कराने के लिए आप नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के जो चर्चाएं हैं अब तेज हो गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस तरह के हमले किए गए वो बिल्कुल निंदनीय हैं, और इस तरह के हमले, इस तरह का जो दुस्साहस है वो लफंगों में, गुंडों में क्यों आ जा रहा है, इसका भी जीता जागता सबूत समाजवादी पेश कर रहे हैं, तमाम लोग पेश कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन पर लगातार हमले होते रहे, लेकिन सरकार चुप थी। उसके बाद सोचिए कि कई लोगों पर हमले हुए, सरकार चुप रही। कड़ी सेना ने हमला किया, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधे रखा और कोई कार्रवाई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब तो सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता के ऊपर दिन दहाड़े चौराहे पर हमला हो जाता है, उनको थप्पड़ मार दिया जाता है, सोचिए। और अभी तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई की जो खबर है वो नहीं आई है। तो अब जो बातचीत हम कर रहे थे, हमारे साथ दारा यादव जी थे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और बहुत सारे लोगों से भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें आदेश दर्पण पे। बहुत बहुत धन्यवाद।